अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए खास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि हालिया जो बजट्स पेश हुए हैं वफाक के और सूबाई हुकूमतों के, तो उसमें जो पेंशन में इजाफा किया गया है, तो उसमें आपकी पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, आप एक रवली अंदाज़ा लगा सकेंगे। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि वो वफ़क की तर्ज पर जो है वो पेंशन में और तनख्वाहों में इजाफा करे। तो पेंशनर्स के साथ जो है इस वक्त शदीद ना इंसाफ़ी की जा रही है। ये चाहिए कि पेंशन में जो इजाफा होता है वो वफ़क और सूबों में तनख्वाह के बराबर यकसान इजाफा किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई सूबा अपने तौर पर ज़्यादा कर दे, कोई कम कर दे। जो वफ़क इजाफा करे तनख्वाह के बराबर, फ़र्ज़ किया 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो 10% पेंशन में जो है वो इजाफा किया जाए। और इस पर तमाम सूबे जो है वो लाजमी तौर पर अमल दरामद करें। जिस तरह के माजी में होता था कि वफाक एक ऐलान कर देता था और तमाम मुलाजिमीन और पेंशनर उस पर एक इत्तेफाक कर लेते थे, चाहे जितनी भी होती थी। तो अब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो होती हैं, कोई 7% कर रहा है, कोई 5% और कोई 8%, कोई 10%। हर किसी की अपनी मर्जी होती है। तो पेंशनर की जो पेंशन है उसमें यकसान इजाफा हो और वफक और सूबों में एक जैसा हो, कम ज़्यादा ना हो। इससे एहसास ए महरूमी पैदा होता है। फ़र्ज़ किया पंजाब की पेंशन में 5% इजाफा हुआ है, तो सिंध की पेंशन में जो है वो 8% इजाफा हुआ है। हालांकि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पंजाब के रिटायर मुलाजिमीन भी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनके साथ सौतेली माँ वाला सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उनसे इस्तीदा है कि कम अज़ कम पेंशन में जो है वो सूबा और वफाक की तर्ज पर जो है वो इजाफा किया जाए। पंजाब के जो मुलाजिमीन हैं, रिटायर मुलाजिमीन, उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। उनमें एक एहसास महरूमी पैदा हो चुका है कि वो शायद पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्योंकि 2030-2023 में भी उनके साथ ज्यादती की गई रिटायर होने वाले मुलाजिमीन के, उनको 17.5% पेंशन इजाफा नहीं दिया गया। इसी तरह जो 2024 में रिटायर हुए तो उनको जो 15% इजाफा वो नहीं दिया गया। और 2 दिसंबर 2024 के बाद तो पिछले सारे इजाफे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। हालांकि दीगर सूबों और वफाक में वो अब भी मिल रहे हैं। फ़र्ज़ किया किसी की पेंशन 20,000 है, तो 20,000 पेंशन अगर वफक के मुलाजिम की होगी तो उसकी 1400 1,400 पेंशन बढ़ जाएगी। पंजाब में 1,000 और सिंध का अगर वही मुलाजिम होगा तो उसकी 1600 1,600 पेंशन बढ़ जाएगी। और बलूचिस्तान और केपीके में 1400 1,400। अगर फ़र्ज़ किया किसी की 25,000 है तो 1750 से 1,750 रुपये वफक में बढ़ जाएगी और 1250 1,250 पंजाब में बढ़ेगी और सिंध में 2,000 और बलूचिस्तान और कीके पे 750 1,750 रुपये। अगर इसी तरह किसी की 28,000 है तो 1,907 1,907 रुपये वफक बलूचिस्तान और कीपे की सूरत में, और पंजाब का अगर मुलाजिम होगा तो 1,400 1,400 और सिंध का अगर होगा तो 2,240 2,240 रुपये। इसी तरह अगर किसी की 30,000 है तो 30,000 होने की सूरत में ये पेंशन में इजाफा हो जाएगा। अगर किसी की 45,000 है तो 3,150 3,125 रुपए 7 वफाक की सूरत में मिलेगी और 2,250 2,225 रुपए पंजाब का मुलाजिम होने की सूरत में। अगर किसी की 50,000 है तो 2,500 2,500 पंजाब वाले को मिलेंगे और 3,500 3,500 वफाक बलूचिस्तान और केपी के, और सिंध में वही मुलाजिम 4,000 इजाफा ले जाएगा। अब देखिए 4,000 और 2,500 कितना फ़र्क है पंजाब और सिंध के रिटायर मुलाजिम की पेंशन में। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह अगर किसी की 65,000 है तो ये पेंशन इजाफी हो जाएंगी। 4,550 4,550 वफक बलूचिस्तान और कीपी के, 3,250 3,250 पंजाब और 5,200 5,200 रुपया सिंध की सूरत में। अगर किसी की 75,000 है तो आप देख लें 5,250 5,250 3,750 3,750 और 6,000 सिंध की सूरत में। इसी तरह किसी की अगर 80,000 है तो देख लें ये 80,000 पेंशन में इजाफा। और अगर किसी की 1,00,000 है तो आप देखें 7,000 5,000 पंजाब और 8,000 सिंध में। अगर किसी की 1,50,000 1,50,000 पेंशन है तो आप देख लें 10,500 10,500 7,500 7,500 12,000 10,500 और 10,500। तो ये एक जो वेरिएशन आ रही है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक ही इजाफा हो पंजाब में, वफाक में, सुबोन में, केपीके में, बलूचिस्तान में, एक ही, ताकि जो एक एहसास महरूमी है वो पैदा ना हो। और इसी तरह पेंशनर का जो मेडिकल अलाउंस है उसमें भी इजाफा किया जाना चाहिए। वो 2010 की मुंजामिद सतह पर, फ्रीज सतह पर जो है वो मुलाजिमीन को दिया जा रहा है। फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम 2011 में रिटायर हुआ और उस वक्त उसका मेडिकल अलाउंस फिक्स हुआ 1,000 रुपया, तो आज तक उसको 2010 वाला 1,000 ही मिल रहा है। हालांकि अद्वियात की कीमतों में बेशुमार इजाफा हो चुका है, तो पेंशनर के मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। हुकूमतें जो हैं वफाकी और सूबाई
यह रिटायर मुलाजिमीन को पाकिस्तान का शहरी तस्वुर करें। यह काबिल रहम लोग होते हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान और मुल्क और कौम की खिदमत में सर्फ की होती है, तो बुढ़ापे में ख्याल रखना रियासत का जो है वो फ़र्ज़ है। इसी तरह पेंशन जो है, फैमिली पेंशन पंजाब में बेवा के लिए 10 साल कर दी गई है, जबकि वफाक में और दीगर सूबों में वो ताहयात है। फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम अगर 50 साल की उम्र में फौत हो जाए तो 10 साल की उसको पेंशन मिलेगी। फ़र्ज़ किया उसकी बेवा की उम्र 40 साल है तो 50 साल के बाद वो क्या करेगी? भीख मांगाएगी, क्या करेगी? तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। दीगर सियासी पार्टियां, हमारी जो तंजीमें हैं, वो पेंशनर के बारे में ज़रा कम बात करते हैं, तो उसे भी गुजारिश है कि वो इस इशू को हुकूमत के साथ डिस्कस करें। और पेंशनर की पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए, और मेडिकल अलावेंस में भी इजाफा, और फैमिली पेंशन जो पंजाब में बेपे के लिए 10 साल की गई है वो भी इसकी बजाय हयात होनी चाहिए।